I would also like to share my journey. It started in कुमरी विलेज, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार स्टेट में। और शुरुआत के जो एजुकेशन है वो मैं अपने गांव के स्कूल से मैंने प्राप्त किया। और धीरे-धीरे करके मैं जो है वो बेटर स्कूल में गया, अच्छे जगह पे गया। सो वन ऑफ द चैलेंज व्हिच आई फेस्ड कि जब आप एक छोटे से जगह से एक सिटीज़ में जाते हैं तो आपको एक कल्चरल शॉक मिलता है। आप नए-नए लोगों से मिलते हैं और फिर आप में एक इन्फीरियरिटी, एक कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं दूसरों से कैसे बात करूँ, ये मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है। वहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम आती है। बट ये जर्नी जो था ये जर्नी जो है वो आपको बहुत चीज़ सिखाती भी है। जब आप नए-नए लोगों से मिलते हैं, नए जगह पे जाते हैं, सो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और ये जो जर्नी है उससे आप अलग-अलग वैल्यूज़ और किस तरीके से लोगों से बात करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करने हैं, तो ये आप सीखते हैं। सो जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैं हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो गया था बिकॉज़ गाँव के स्कूल में उतना अच्छा एजुकेशन नहीं था। सो ये जो पूरा जर्नी है, जैसे क्लास 10th में मुझे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। क्लास 6th-7th में मेरी जो रैंकिंग होती थी वो आउट ऑफ 100 40-45 के करीब होता था। तो फिर उस समय मुझे एक लर्निंग मुझे ये मिला कि इफ यू हैव प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप प्लान के तहत तैयारी करते हैं कोई भी चीज़ का, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, तो आप उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप एक दिन में इम्प्रूव करें। जैसे क्लास 8th में जब मेरी रैंक, पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा रैंक ऑलमोस्ट 35 के करीब था। फिर दूसरे एग्ज़ाम में मेरा 16 के करीब आया, फिर 11-12 आया, फिर 6th आया, फिर 2nd आया। सो विदिन 1 ईयर मेरा जो रैंक का इम्प्रूवमेंट था वो ऑलमोस्ट 40 रैंक का इम्प्रूव हुआ था। सो वहाँ से जो मुझे लर्निंग ये मिला कि प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए। और दूसरा कि जो भी सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल जो स्टडीज़ के जो सोर्सेस हैं, तो आप स्टार्ट करें कि आप बेयर मिनिमम पहले करें, फिर आप हायर लेवल्स पे जाएँ। सेम जो स्ट्रैटेजी था वो मैं जेईई के प्रिपरेशन में भी अपनाया। क्लास 11-12th में मेरी इनिशियल रैंक्स अच्छी नहीं होती थी। बट फिर वही है कि मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जो जिसमें मैं अपना नॉलेज गेन नहीं करता था। तो 1-2 घंटे करके ही पढ़ता था, बट हर दिन मैं मेहनत करता था और स्लोली स्कूल में भी रैंक इम्प्रूव हुआ। फिर जेईई में भी डिसेंट रैंक आया, जिसके तहत मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। और लोग बात करते हैं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आया, सिविल सर्विसेज जॉइन करने का मोटिवेशन कहाँ से आया? आई मस्ट टेल कि ये एक दिन का मोटिवेशन नहीं था। गाँव में अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हुए, फिर स्कूल में हुआ। सो स्कूल में ये था कि पहले मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊँ और फिर जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उन सबको एक्सप्लोर करूँ। देन आई विल डिसाइड कि मुझे कौन से करियर पाथ में जाना है। जब कॉलेज गया तो मैं आई डिड 2-3 इंटर्नशिप। जो मेरा पहला इंटर्नशिप था वो एक कंपनी में था। फिर जो दूसरा इंटर्नशिप था वो रिसर्च इंटर्न था यूनाइटेड स्टेट्स में, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में। मैं 2 महीने के लिए गया था। सो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। गाँव में ऐसा हुआ था कि मैं काफ़ी अलग-अलग लोगों से मिला था। तो माय फादर यूज्ड टू से कि अगर तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो या एसपी बनते हो तो तुम बहुत लोगों की मदद कर सकते हो। बट मैं ब्लाइंडली किसी के भी जैसे मेरे फादर थे, वो मुझे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करते थे कि तुम्हें ये इस फील्ड में जाना है। वो बोले कि तुम कहीं अपने मन मुताबिक तुम अपनी फील्ड सेलेक्ट करो। और वो बस मुझे गाइड करते थे कि तुम ये वाला फील्ड भी कंसीडर कर सकते हो। जब अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मैं कॉलेज लाइफ में गेन कर रहा था, तो उस समय मैं एक ऑप्शन रखा था कि मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकता हूँ। और उस समय मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया का जो डेवलपमेंटल स्टोरी है, अगर उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो सिविल सर्विसेज इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इज़ अ वेरी गुड मीडियम। सो ये सब दिमाग में रखते हुए आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आई वाज़ 100% श्योर कि मुझे यही करना है एंड आई वुड गिव माय 100%। आई स्पोक विथ लॉट ऑफ
people who were into preparation and who have already cleared this examination. Because ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स ये क्लियर नहीं होते कि वो इस एग्जाम को क्यों लिखना चाहते हैं. मेरा जो क्लैरिटी था वो ये था कि मुझे लोगों को सर्व करना है. आई वांट टू वर्क फॉर पीपल. मुझे ये रियलाइज हुआ कि मॉनेटरी गेन मुझे उतना हैप्पीनेस नहीं देता जितना जब मैं लोगों के लिए काम करता हूँ. आई वाज एट लीडरशिप रोल्स इन माय कॉलेज और काफी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो मैंने लिया था अपने कॉलेज में. तो जब वहां पे मैं दूसरों के लिए काम कर रहा था तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा था. तो जब आप क्लैरिटी जब ये आया मुझे कि जब मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, प्लस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री. आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग कि इसका जो डेवलपमेंटल स्टोरी है, जो इंडिया है, वो अभी एक राइज करेगा और इसके डेवलपमेंट में मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा. तो आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट. सो ये दिमाग में रखते हुए, ये दो चीज दिमाग में रखते हुए मैंने तैयारी स्टार्ट की और 2018 में मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ. आई मस्ट टेल कि जो जर्नी यूपीएससी का होता है, इट itself is very challenging because ये एक दिन का या एक महीने का जर्नी नहीं होता, ये 2-3 साल लग जाते हैं. So it was very difficult initially कि to keep myself motivated. So वहाँ पे I must tell कि एक positive जो attitude होता है कि one day I will clear this examination. Slowly and slowly I will cover all the syllabus. ये मुझे बहुत मोटिवेट किया. और प्लस इसके साथ साथ मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे वो मुझे बहुत इनकरेज किए. आई हैव अ जॉइंट फैमिली. मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची सब साथ में रहते हैं. सो वहां से भी मुझे काफी सपोर्ट मिला. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अगर यूपीएससी अगर नहीं निकलेगा या सिविल सर्विसेज में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा. आई ऑलवेज हैड वेरी गुड सपोर्ट. और मेरे दिमाग में ये था कि इफ आई हैव द एबिलिटी आई विल डू समथिंग गुड विथ माई लाइफ, इन माई लाइफ. अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं, अगर आप एबिलिटी गेन किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छे जगह पे, अगर यूपीएससी नहीं भी होता है तो आप अच्छे जगह पे अच्छा कर सकते हैं. सो ये दिमाग में रखते हुए जब तैयारी स्टार्ट की तो फर्स्ट 2018 का मैंने प्रीलिम्स लिखा और उस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ. एक दिन के लिए ऐसा लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. ये जर्नी जो है इतना आसान नहीं है. सो उस समय मुझे ये लगा कि ये जो मैंने इनिशियली सोचा था कि 5-6 महीने तैयारी करके जो है वो एग्जामिनेशन निकाल लेंगे, ये ऐसा नहीं है. इसमें मुझे और ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है और एक बेटर स्ट्रैटेजी की जरूरत है. सो 2018 में मैंने एक ब्रॉड प्लानिंग किया 1 साल का कि अगले 1 साल मैं कैसे तैयारी करूंगा. और फिर अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग जो है मैंने तैयारी स्टार्ट की. अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किया. मैं मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया. और काफी लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए. मेरा ये कहना है कि आपको 2 बेसिस रखना चाहिए. एक आपका इंटरेस्ट कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, और दूसरा आपका स्ट्रेंथ कि आप उसमें अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बिकॉज अल्टीमेटली आपका ये गोल होना चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करें और जो आपका फाइनल एम है टू सर्व द पीपल इन वट एवर कैपेसिटी यू कैन, तो वो आप कर पाए. इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे यूपीएससी जर्नी में आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन. ऐसा नहीं कि बहुत कंसिस्टेंट था, बट 3-4 दिन में जो है मैं 10 से 12 मिनट का मेडिटेशन करता था. ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सेल्फ इवैल्यूएट करें. सो आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए. और एक जो सेल्फ अवेयरनेस की चीजें हैं वो होनी चाहिए. सो मेडिटेशन हेल्प्स यू इन दैट. मतलब आपको सेल्फ अवेयरनेस रहेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 6 महीने तैयारी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं. एग्जामिनेशन अगर 2 महीने बाकी है तो आपकी प्लानिंग क्या है. तो ये सारा चीज जो है वो आप अच्छे से करें. और यूपीएससी की जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लास्ट का जो टाइम होता है 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स का
और मेंस से पहले 3 महीने का, उसमें आप बहुत रूथलेस रहें। फॉर एग्जांपल मैं प्रीलिम्स के बाद एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेता था। अ, मैं जस्ट प्रीलिम्स के अगले दिन से तैयारी स्टार्ट करता था और ये जानते हुए कि कंपटीशन ज़्यादा है, उसके बाद भी ये दिमाग में रखता था कि मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। और जो तैयारी करना है वो काफ़ी होलिस्टिक वे में करना है। और मैंने कभी भी, जब लास्ट टाइम मुझे रैंक आया 290 रैंक में, और मैं भारतीय रक्षा लेखा सेवा में था, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में। अ, उसके बाद जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था तो इनिशियली मैं सोचा कि मुझे टॉप 50 में रैंक लाना है, अगर आईएएस बनना है तो टॉप 50 में रैंक लाना है। देन आई यूज्ड टू गेट थोड़ा लिटिल बिट नर्वस। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रैंक की फिक्र नहीं करना है, मुझे ये जर्नी एंजॉय करना है और जितना भी अपना बेस्ट हो सके वो देना है। फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने प्लानिंग किया, मार्क्स पे फोकस किया रादर देन रैंक। सो मेरा ये मैसेज सबके लिए ये है कि आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप रैंक की नहीं सोचे कि मुझे इतना रैंक लाना है, ये करना है। आप ये सोचे कि हर सब्जेक्ट में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, और आपका जो कंपटीशन होगा वो खुद से होगा। आप किसी और को देके कंपटीशन ना रखें। आप हमेशा ये सोचे कि मुझे 2 साल में अगर मैं 1% भी अगर इम्प्रूव करूंगा, तो एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स आपके पास इनफ कैपेबिलिटीज और एबिलिटी होगी कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, हम मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट हुई। और शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स होता है। सो दिसंबर में मैं ज्वाइन किया और 17 मार्च तक मेरा फाउंडेशन कोर्स जो है वो चल रहा था। सो यहाँ पे आई रियलाइज कि जो यूपीएससी है, अभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि काफी डाइवर्स सेट ऑफ लोग सेलेक्ट होते हैं। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आते हैं और अलग अलग अपने बैकग्राउंड से आते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो आपका लर्निंग होता है वो 20%, 15 to 20% आपके क्लासरूम में होता है, लेकिन 80% आप अपने पीयर ग्रुप, अपने कलीग और आपके फ्रेंड से आप सीखते हो। सो लबासना में ये आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे आप इतने डाइवर्स सेट, इतने नॉलेजेबल लोगों के बीच में आप रहते हो और आप उनसे सीखने का आपको एक मौका मिलता है। और यहाँ का जो पेडागॉजी होता है वो काफी इंटरेक्टिव और इंगेजिंग होता है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, आपको ग्रुप में एक्सरसाइज करने होते हैं, आप ग्रुप में विजिट्स जाते हो, आप हिमालयन ट्रैक पे जाते हो, आप विलेज अटैचमेंट होता है। सो इन सब एक्सपीरियंस से आप अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड से आप काफी सीखते हो। और मेरा ये एक्सपीरियंस यहाँ का जो फाउंडेशन कोर्स का रहा वो काफी अच्छा रहा। मेरा जो विलेज अटैचमेंट था वो राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इवन दो मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन जब मैं एज अ रिसर्चर, एज अ ब्यूरोक्रेट, मैं जब एज अ प्रोबेशनर मैं जब वहाँ पे विजिट किया, और आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि आप कैसे एक कम्युनिटी को स्टडी करते हो, आप विलेज को कैसे स्टडी करते हो, फिर उसमें आप कैसे सोच सकते हो कि उसके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करना है। तो जब उस लेंस से मैं एक विलेज का पूरे एक ग्रुप था हमारा 6 लोगों का, हम लोगों ने मिल करके एक विलेज का 10 दिन तक स्टडी किया, तो मुझे एक अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस हुआ। और वहाँ के जो कम्युनिटी थे उनसे अभी भी मैं टच में हूँ। सो ये जो अकेडमी है, जो आपका ट्रेनिंग है, वो आपको एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बनाने की कोशिश करता है। और जो यहाँ पे और जो दूसरा चीज मुझे पसंद आया वो कि जो फोकस है वो डिसिप्लिन और वैल्यूज पे है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बताया जाता है कि आपको फोकस करना है ऑस्टेरिटी, एबिलिटी एंड एनोनिमिटी प्रिंसिपल्स पे, जो कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑल द ब्यूरोक्रेट। और दूसरा ये कि जब यहाँ पे आप रहते हैं तो आपके काफी सारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू सेक्रेटरी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे लोग आते हैं, तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे लोगों का जो स्टोरी होता है, it always it has many times it is very humble, they come from very humble background, और फिर उनका जो धीरे धीरे करके उनका राइज होता है, फिर वो अलग अलग पोजीशंस पे जाते हैं। सो अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड, आप विलेज बैकग्राउंड या
कोई भी बैकग्राउंड से आप आते हैं, सो आपको एक मतलब आप में ये बिलीव होना चाहिए कि आप भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो भी बैरियर्स हैं, इट इज देयर फॉर एवरीवन। जो भी अलग अलग बैरियर्स होते हैं, अलग अलग डिग्री में सबके पास है। सो आपका ये फोकस होना चाहिए कि जो ये बैरियर्स हैं इसको ओवरकम करना है, और स्लोली एंड स्लोली आपको जो है एक बेटर पर्सन बनना है। एक पर्सनालिटी में आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपका जो सोच है उसमें ग्रोथ होना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो फोकस होना चाहिए कि आप एक अच्छे और एक एथिकल पर्सन बने। आपके जो अलग अलग जो कंस्ट्रेंट हैं, बैरियर्स हैं, वो जाएं। आप ऐसे इंसान बने जो दूसरों की मदद कर पाए। एंड वन शुड नेवर फॉरगेट हिज और हर रूट्स। आप जहाँ से आते हैं, आप जो भी बैकग्राउंड चाहते हैं उसको आप याद रखें, अपने वैल्यू सिस्टम को आप कंटिन्यू करें। और फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आई मस्ट टेल कि the more you sweat in practice, the less you bleed in war.